चंदनवन की यक्षिणी। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक गांव में एक बड़ा जंगल था जिसे चंदनवन कहा जाता था। लोग मानते थे कि वो जंगल एक यक्षिणी का निवास था। दिन में वो जंगल शांत दिखता, लेकिन सूरज ढलते ही वहां से अजीब सी सिसकियों और हंसी की आवाजें आने लगतीं। एक साहसी युवक, अरुण नाम का एक युवक गांव में रहता था। उसने बचपन से चंदनवन की कहानियां सुनी थी, यक्षिणी जो सुंदर स्त्री बनकर लोगों को बुलाती और फिर उनका खून पी जाती थी। अरुण इन बातों को झूठ और अंधविश्वास मानता था। एक दिन अपने दोस्तों के सामने साहस दिखाने के लिए उसने ऐलान कर दिया, मैं आज रात चंदनवन जाऊंगा। अगर यक्षिणी सच में है तो मुझसे सामने आए। चंदनवन की रात को अरुण मशाल लेकर जंगल में गया। पेड़ झूम रहे थे, पत्तों की सरसराहट दिल दहलाने वाली थी। अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया और एक सफेद साड़ी में लड़की दिखी। वो लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अरुण को देख रही थीं। उसने कहा, तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरुण थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, मानो वो जमीन पर चल नहीं रही हो बल्कि हवा में तैर रही हो। सच सामने आता है। जैसे ही अरुण ने पीछे हटने की कोशिश की, लड़की की शक्ल भयानक रूप में बदल गई। आंखें लाल, चेहरा सड़ा हुआ और उसके लंबे बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। यक्षिणी चिल्लाई, अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगा, ये जंगल ही तेरा कफन बनेगा। अरुण डर के मारे भागने लगा, लेकिन रास्ता भूल चुका था। तभी उसे याद आया, उसकी दादी ने एक बार बताया था, अगर कभी यक्षिणी से सामना हो तो चुपचाप उसकी आंखों में मत देखना और विष्णु मंत्र जपते हुए पीछे हट जाना। अरुण ने साहस जुटाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दोहराने लगा। धीरे धीरे यक्षिणी की चीखें तेज हुईं और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंतिम मोड़। अरुण जैसे तैसे सुबह होते ही गांव वापस लौटा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप रहा, कभी फिर उस जंगल की बात नहीं की। अरुण तो बच गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें हर समय डरी हुई रहतीं और रात होते ही वो अजीब बातें करने लगता। गांव वालों को लगने लगा कि यक्षिणी ने अरुण को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अचानक गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पशु गायब होने लगे। लोग रात में अजीब सी औरत की आवाजें सुनते और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी वाली एक औरत को पानी के कुएं के पास देखा है। यक्षिणी फिर से आई है। एक रात गांव का एक पुजारी सपने में भगवान विष्णु को देखता है। विष्णु कहते हैं, यक्षिणी अब अरुण के माध्यम से फिर लौटने की तैयारी में है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। तंत्र मंत्र की तैयारी। पुजारी ने कुछ युवकों के साथ मिलकर एक यज्ञ करने की ठानी, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अरुण अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसकी आवाज में अब औरत और पुरुष दोनों की गूंज थी। वह बोला, मैं वापस आ गई हूं, इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। संघर्ष और बलिदान। पुजारी ने मंत्रों से यक्षिणी को बांधने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने अपनी शक्ति से हवा में आग फैला दी। तभी गांव की एक नन्ही बच्ची, जिसका नाम गौरी था, सामने आई। उसने अपनी भोली आंखों से यक्षिणी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अब शांति चाहिए, और वो तुम्हें बदला लेकर नहीं, माफी देकर मिलेगी। गौरी की सच्ची बातों और मासूमियत से यक्षिणी का हृदय कांप उठा। उसका रूप बदलने लगा। वो फिर से एक सुंदर स्त्री बन गई, लेकिन इस बार शांत और नम्र। यक्षिणी बोली, मुझे आज पहली बार किसी ने इंसान समझा। अब मैं मुक्त हो रही हूं। वो हवा में घुल गई और एक चंदन के फूल की महक पूरे गांव में फैल गई। अंतिम पंक्तियां। चंदनवन आज भी है, लेकिन अब वहां डर नहीं बल्कि एक शांति फैली रहती है। कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करे तो एक हल्की सी चंदन की खुशबू जरूर आती है। यक्षिणी की आत्मा आज भी वहां पहरा दे रही है, लेकिन अब रक्षा के लिए।